फिर चेस्ट नंबर 6। भाई मैं खड़ा हुआ, गौरव राय बोला, टप 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 आंसू आना शुरू। मैं अपना रोल नंबर हाथ में लिख रखा हुआ था, लेकिन मैं रोल नंबर नहीं बता पाया। उन्होंने कहा चल ठीक है आजा। फिर हमारे हम एज एन इंडिविजुअल भाई बहुत एफर्ट पुट करते हैं, 2 साल की मेहनत भाई। कैसे बताएं, मतलब दिन रात यही सपने देखते थे भाई कि हाँ यही होना है और कुछ नहीं करना चाहिए। आर्मी में ऑफिसर बनना, आर्मी में ऑफिसर बनना। अभी जो आपने वॉइस सुनी वो वॉइस थी एक हार्डकोर रिपीटर जिनका नाम है गौरव राय। He is recently recommended for NDA 146 and guess what from the center 14 SSB Allahabad। जी हाँ, from 14 SSB Allahabad। In terms of SSB होता होगा वो एक रिजेक्शन सेंटर, बट एक हार्डकोर रिपीटर के लिए नहीं। So without wasting any time, this is your host Abhay and you guys are watching Defense Diaries present Officer in Making। हाय गौरव, कैसा है हाय भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो? यार? भाई यार, डूइंग ग्रेट यार। फर्स्ट ऑफ ऑल यार कंग्रेचुलेशन कि फाइनली रिकमेंड हो गया भाई तू। थैंक यू सो मच भाई। तो यार बता कैसा रहा, मतलब कैसा फीलिंग कैसी है अब रिकमेंड होने के बाद? फाइनली भाई रिकमेंड हो गया है बंदा। हाँ भाई, जैसे क्या होता है ना कि उस फीलिंग को आप बता नहीं सकते हो। वो जो रिकमेंडेशन वाली फीलिंग होती है भाई, वो बहुत बहुत मतलब सारे इमोशंस आपके दिमाग में, इतना प्यार, लोगों के आशीर्वाद भाई, सारा एकदम दिमाग में आते रहता है। तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा खुशी थी भाई। और अभी रिसेंटली मेडिकली फिट भी हुआ हूँ, तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा खुशी है भाई। हाँ यार, मेडिकली भी फिट हो चुका है, अब तो बस मेरिट लिस्ट आ जाए जल्दी से भाई। तड़प रहे हैं बनते कि एनडीए की बिल्कुल भाई, मेरिट लिस्ट बहुत कब आएगी जल्दी से भाई। ऐसी बहुत टाइम ले रहा है भाई। बहुत ज्यादा। तो लाइक बिफोर मूविंग अहेड कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि गौरव और मैं ना काफी अच्छे दोस्त हैं सिंस 2 इयर्स। और हमारी मुलाकात भी एसएसबी में हुई थी। 14 एसएसबी इलाहाबाद में हमारी मुलाकात हुई थी 2 साल पहले। और ये वो टाइम था जब जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ था। और हमारी कॉन्फ्रेंस भी जब हुई थी जब 21 डेज का कंप्लीट लॉकडाउन था। हमारा फर्स्ट बैच था इलाहाबाद एसएसबी में जो स्टे किया था इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो मतलब वो भी क्या दिन थे यार, मतलब मजा आ गया था रह के वहां पे। तो गौरव यार स्टार्ट वहां से करते हैं कि यार थोड़ा सा ना अपने बारे में बताओ लोगों को कि क्या तुम्हारे बारे में, थोड़ा सा मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एंड अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट दिए हैं, क्या रिजल्ट रहा है अभी तक का, वो थोड़ा सा बताओ यार। नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे भाई, मेरा नाम गौरव राय है। मैं रिसेंटली रिकमेंड हुआ हूँ, जैसे आप लोग को पता है। और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। मैंने 2 टीएस के और 3 एनडीए के अटेम्प्ट दिए हैं। मैं लखनऊ शहर में रहता हूँ और यही मतलब घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, और फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं एक आर्मी ब्राइट हूँ, मेरे पापा आर्मी में रहे हैं, कोर ऑफ इंजीनियर्स में उन्होंने सर्व किया है। और रिसेंटली अभी वो आपके चेन्नई में है पोस्टेड। तो लाइक क्या आर्मी ब्रेथ हो यार, मतलब बचपन से मोटिवेट रहे होंगे ज्वाइन करने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को, है? लाइक कैसा होता है कि यार, मतलब ऐसा होता है ना कि एक आर्मी ब्रेथ होता है तो कैंट एरिया जगह जगह घूमना, प्लस ऑफिसर्स को बचपन से ही एक देखते हैं कि यार हम भी एक दिन इस गाड़ी में बैठ के आएंगे 2 स्टार, जब वो स्टार्स लगी हुई गाड़ी आती है ना कि भाई कैंट एरिया में आया, कौन आया भाई, ऑफिसर्स चौंक जाते हैं उस टाइम पे। तो मतलब तुम्हारा क्या मोटिवेशन रहा था कि बचपन से ये सब देखा था या मतलब घर पे रहे थे? भाई कॉन्ट्रेरी टू दिस यार, मैं सिर्फ एक ही कैंट एरिया में रहा हूँ, बाराबंकी में 252 बम डिस्पोजल कंपनी। वो भी जब मैं 4 साल का था तब। और उसके बाद फिर हम लोग गोरखपुर चले आए, बाद में लखनऊ शिफ्ट कर लिया। तो बस यहीं से दूर से ही कमांड, आपकी सेंट्रल कमांड को देखना, कैंटीन वगैरह जाता रहता था। तो ऑफकोर्स ये मोटिवेशन रही है। और पापा की यूनिफॉर्म, मेरे घर में ज्यादातर लोग ही आर्मी में है, तो वो चीज ज्यादा मोटिवेशन रही, सिवाय आपका कैंट एरिया और ये सब देखने के। पापा के यूनिफॉर्म और उनकी कहानियां सुनने में ज्यादा मजा आया, ज्यादा मोटिवेशन मिला वहां से। मतलब कब स्टार्ट कब किया था, मतलब एनडीए के बारे में कब पता चला? कि मोस्टली यार पता नहीं होता ना कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को कौन सी उम्र में पता चल गया था और कौन सा अटेम्प्ट लगा क्लियर करने के लिए? एनडीए तो भाई क्लास 11 से ही पता चल गया था, मोटिवेशन क्लास 5th से ही था।
लेकिन एनडीए के बारे में क्लास 11 से पता चला। मेरा थर्ड अटेम्प्ट में भाई एनडीए क्लियर हुआ। जिस अटेम्प्ट में मैं आपसे मिला एनडीए 144 के लिए, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था एनडीए का। अच्छा, तो उससे पहले टीएस पहले ही दे चुके थे दो? हाँ, मैं 2 टीएस पहले ही दे चुका था, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। फिर फिर तो यार तुम्हारी काफी अच्छी परसेंटेज रही होगी 12th क्लास में तो। हाँ भाई, 12th क्लास में परसेंटेज 94 रही है, और 94 क्लास 10th में भी रही है। तो यार 94% होने के बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट में निकला एनडीए, तो मतलब ऐसा क्या रीजन रहा कि थर्ड अटेम्प्ट में निकला था यार? वही, जैसा भाई आप लोग को पता ही है, हम लोग पूरा ट्रेडिशनल वे में मैथमेटिक्स लिखते ही हैं। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट जैसे मैंने अपियरिंग में ही दोनों अटेम्प्ट दिए थे, और हम्म। उस अटेम्प्ट में ये दिक्कत ये हुई कि मैथ्स में पूरा 1 बाय 1 करके मैंने सॉल्व किया एक एक चीज। तो वही 30-40 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाया, उसमें भी 5 गलत हो गए। जीएटी मेरी हमेशा से अच्छी रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके सिविक्स, इंग्लिश में भी मेरा कमांड था, तो जीएटी का भी दिक्कत नहीं दी मुझको। मैथ्स ने ही भाई 2 बार डुबा दिया। तीसरी बार मुझे पता था क्या करना है, थोड़ा ऑफलाइन कोचिंग पे भी ध्यान दिया, खुद नोट्स बनाए, और भगवान की इच्छा से भाई पहली बार निकल गया। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर पासिंग क्लास 12। तो उसी वजह से मतलब एक रीजन तो ये रहा, और प्लस जो बताया कि ट्रेडिशनल मेथड ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। यार वो ऑफ कोर्स सी बात है, जब आप 11th-12th में है तो बोर्ड्स का प्रेशर होता है, तो हम कन्वीनियंट मैनर में ही पढ़ना पसंद करते हैं कि भाई बोर्ड्स पे ज्यादा नंबर आ जाए तो वहां से हमें एक टीएस की एंट्री भी मिल जाएगी, फिर जेई मेंस देके हम नेवल टेक की एंट्री भी ले लेंगे। तो फ्री एंट्रीज पे ज्यादा फोकस रहता है बच्चों का, तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि भले से ही लक बाय चांस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, टीएस में रिकमेंड हो गए तो वहां से भी एक आपको ओटीए गया मिल जाएगा। तो ये तो रहा रीजन यार कि रिटर्न का। उसके बाद जब एसएसबी क्लियर हो गया फाइनली, तो पहला सेंटर कहाँ गया एनडीए के लिए? एनडीए के लिए भाई वही 14 एसएसबी इलाहाबाद। मतलब इलाहाबाद, पहला सेंटर भी इलाहाबाद, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए वहां से 2 बार ऑलरेडी टीएस में। उसके बाद एनडीए में सोचा होगा यार आसान, एसएसबी थोड़ी इजी हो जाती है, टीएस से जो प्रोस्पेक्टिव इजी होती है ना? यस। तो मतलब वो नोट्स कब बनाए थे? थर्ड अटेम्प्ट में बनाना शुरू करा था नोट्स वगैरह, या फर्स्ट सेकंड में भी बनाए थे फिर भी नहीं हो पाया था? नहीं, फर्स्ट सेकंड में नहीं बनाए थे। फर्स्ट सेकंड में बस बुक्स आपको पता ही है, पाथ फाइंडर लगा रहा था, नोट्स वोट्स हम्म। खुद के नहीं बनाए, पाथ फाइंडर में ही अंडरलाइन अंडरलाइन करता था। बट आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट भाई पता चल गया कि बिना नोट्स बनाए, बिना सेल्फ प्रिपरेशन की कुछ नहीं होगा। तो स्लोली बाय राइट। स्लोली मैंने नोट्स बनाए, मैथ्स के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, और उनसे पढ़ाई शुरू कर दी। और उन्होंने ऑफकोर्स, सेल्फ नोट्स जब आप बनाते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए भी। यार ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली है। लाइक क्या होता है ना कि बच्चों को जब फ्रेशर होते हैं तो वो उस टाइम पे तो इतना ध्यान देते नहीं, अपने नोट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाते, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर पहली बारी में नहीं निकलता बाई चांस, इवन रिटर्न क्लियर हो जाता है, तो क्या होता है एसएसबी में कभी कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट हो गए बाई चांस, तो वो सेकंड अटेम्प्ट में फिर उतना ही मेहनत करना पड़ता है, 6 महीने फिर से पढ़ो बैठ के। इफ यू हैव मेड योर नोट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, तो उससे थोड़ा सा ना इजी हो जाता है कि पूरा सिलेबस को विद इन 10-14 डेज तो जीएस कवर हो जाती है, इंग्लिश जीएस दोनों कवर हो जाती है 10 से। थोड़ा मैथ्स पे ध्यान देना होता है, वो भी आप पास्ट ईयर्स वगैरह सॉल्व करके हो जाता है। तो यार दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था कि मतलब पहली एसएसबी है एनडीए की, एंड वो भी इलाहाबाद सेंटर पड़ गया, तो मतलब कैसी फीलिंग्स क्या थी उस टाइम पे? मतलब मिक्स्ड फीलिंग थी टाइप ऑफ, और थोड़ा सोचते हैं कि यार रिजेक्शन सेंटर है तो शायद से ना बना पाए, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट झेल चुके हैं 2 बार तो कॉन्फ्रेंस आउट होने का वहां से। तो क्या चल रहा था उस टाइम पे दिमाग में? इलाहाबाद को भाई एज इन मैंने मतलब रिजेक्शन सेंटर कभी लिया नहीं। मुझे पता था क्योंकि नंबर ऑफ बोर्ड्स वहां ज्यादा हैं, तो ऑफकोर्स से रिजेक्शन ज्यादा होना ही है। तो ये सब चीजें मैंने कभी दिमाग में आने नहीं दी। मैं जब भी खुश था कि इलाहाबाद मिल गया, क्योंकि उस समय भाई कोविड आपको पता ही है फैल रहा था धीरे धीरे। तो मैं चाह रहा था अपने मतलब स्टेशन, अपने घर के जितने क्लोज रहूं उतना सही है। और फिर इलाहाबाद आ गया तो मैंने कहा चलो भाई, घर वालों को उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ऑफकोर्स कोविड में बच्चों को भेजना इज अ भाई, मतलब डर लगता है पेरेंट्स को, आपको पता ही है जैसे। तो राइट, मैं राइट। खुश था कि इलाहाबाद आया है। मैंने ये सब चीजें कभी दिमाग में नहीं आने दी कि रिजेक्शन सेंटर है, होगा नहीं होगा। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में नहीं आने दी। तो यार ये तो हो गया, मतलब एनडीए की एंट्री भी इलाहाबाद में आ गई। एक तो यार पहले मुझे ये बता कि कितनी बार इलाहाबाद जा चुका है अभी तक?
भाई मैं 5 में से 4 बार जा चुका हूँ इलाहाबाद। 5 में से 4 बार इलाहाबाद? यहाँ पे। भाई मका मतलब दामाद ही बना लिया तुमको। हाँ? मुझे भी भाई यही लगता था कि दामाद बना डाले भाई पूरा, और तो कहीं देते अच्छे ही से, नहीं है भाई। तो मतलब अच्छे से सब जान गए होंगे, फैमिली मेंबर्स ही बन गए होंगे मैथ्स वाले भैया तो। भाई ठीक ठाक लोग जान गए थे एक्चुअली, जेसीओज लोग जान गए थे, जो वहां सर सीएचएम सर रहते हैं, सनी पाजी जो थे हमारे समय में, तो वो राइट, लोग तो जान गए थे वाले भाई। भाई। हाँ हाँ। बट यार हेड्स ऑफ टू यू कि मतलब बहुत ही कम बच्चे होते हैं यार जिसके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि यार मुझे इतना इंप्रूवमेंट की जरूरत है नहीं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि बंदे ना एक टाइप से अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करने के चक्कर में, ओवर इंप्रूव करने के चक्कर में वो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है और समझ नहीं पाते, कुछ उल्टा सीधा कर जाते हैं इसी वजह से। एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एसएसबी पे। इंजॉय नहीं कर पाते उस प्रोसेस को उस वजह से। अच्छा, तो फिर जर्नी क्या रही जो लास्ट वाली एसएसबी थी, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि उसमें क्या रिपोर्टिंग थी, स्क्रीनिंग प्रोसेस का क्या हिसाब था, एंड कितने बंदे स्क्रीनिंग हुए? जैसे आपसे बात होती थी जीटीओ ईटीओ के लिए, तो वही सब चीजें दिमाग में थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तरमे भाई से हम लोगों ने बातें की थी, वो अभी एकेडमी में है, एनडीए में है अभी वहां पे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई रिकमेंडेशन का मत सोच के जा, सिंपल सा जा, जैसा तू है वैसा रहे और एंजॉय कर। वही भाई माइंडसेट से मैं गया वहां पे। हम लोग की 60 की रिपोर्टिंग थी और स्क्रीनिंग भाई 10 हुए। आपको पता ही है कोविड चल रहा था उस समय, तो तो मुझे लग रहा है उसकी इसके वजह से बस 10 की स्क्रीनिंग हुई भाई। फिर भी यार 10 तो बहुत ही कम है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इलाहाबाद से क्या होता है, 25 तो एक 50% रेशो तो होता ही होता है चलता सेलेक्ट, है, यस। मतलब स्क्रीनिंग का। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है बट 50% रेशो होता ही है कि स्क्रीनिंग बच्चा 50% हो जाता है। यस। बट यार 10 हो गया तो उसके बाद तो अपने आप को मतलब एक फॉर्चुनेट समझा होगा कि यार स्क्रीन इन तो हो गया, अब 4 दिन तो पक्के हैं। हाँ भाई, ये भी दिमाग में था। औरों के लिए बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जैसे हम लोग कोविड ओविड का जो सीन इन है उसको छोड़ छाड़ के दिमाग से सब चीजें हटा के आए हैं, पर तभी भी भाई डर तो लगता ही है। उन भाई लोग के लिए भी बुरा लग रहा था कि वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए थे, और अब वही सेम चीज वो लोग वापस चले जाएंगे। अच्छा सरप्राइजमेंट भी यहाँ थी। अच्छा यहाँ पे तूने एक बात और याद दिलाई। ये तो चलो कुछ नहीं है, बट जो हिसाब बैंगलोर एसएसबी का था उस टाइम पे ये था कि 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड पहले करना है, उसके हाँ बाद फिर आना स्क्रीनिंग, है। स्क्रीनिंग की हाँ प्रोसेस उसके बाद हो रही थी। और उन हाँ। बच्चों को क्या जिन्होंने भाई इतना खर्चा करके पहले अपने आप को 14 दिन तो भाई होटल रूम में बंद रखा, उसके बाद स्क्रीन आउट हो गया बेचारे, फिर जा रहे हैं घर पर। भाई बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। यहाँ बट पे हम ये है मजाक तो भाई। बना देते हैं, हाँ भाई। यहाँ पे मजाक में बोल जाते हैं, बट वो चीजें जो एज एन एस्पिरेंट अगर हम फील करें, अगर हम होते उस प्लेस पे तो वो लगती है दिल से बुरा। क्या जब स्क्रीन स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो बात करने का मन नहीं करता किसी से भी एक टाइम पे। नहीं बोल रहे मेरा भाई। पेरेंट्स से बोलते हैं कि घर आके बात करेंगे, छोड़ो, हम स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं फोन वगैरह। बिल्कुल। तो मतलब यार फिर तेरा सेकंड डे रहा, साइकोलॉजी वगैरह तो अच्छी कर दी होगी यार। हाँ। वो तो इतनी प्रैक्टिस करी थी, बंदा डेली प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा टेट वेट एसआरटी पूरा कंप्लीट सेट मारता था सुबह उठ के ही। ठीक है, जैसे लोग बाग एक्सरसाइज का टाइम होता है ना, इनका था साइकोलॉजी का टेस्ट। ठीक मेरी है, भाई चीजें बस यही थी कि कोई चीज छूटे ना, हर सारी चीजें सब कुछ करना है। वहां पे ये होता था ना भाई, पिछले बार जैसे डब्ल्यूटी छूट जाते थे, कभी कभी टैट में स्टोरियां रह जाती थी, तो मुझे ये दिमाग में था यार कि कुछ छूटना नहीं चाहिए पिछले बार की तरह, क्योंकि मुझे एज अ फील एस्पिरेंट फील होता था कि ये सब चीजें बैड इफेक्ट करती हैं। अगर आपने स्टोरी छोड़ दी तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम मैंने ये इंश्योर किया कि एटलीस्ट सब कुछ कंप्लीट हो। बाकी जजमेंट तो उनके ऊपर ही है भाई, कैसे वो चीजों को देखेंगे, क्या निकालेंगे, क्या कमियां निकालेंगे, वो मैंने उन पे छोड़ दी। लेकिन यार अगर हम कंसिस्टेंटली अगर कर रहे हैं ना डेली प्रैक्टिस, तो उससे एक बेनिफिट होता है कि टाइम मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। इजी हो वहां पे जाता ना है, यस। मक्खन की तरह, मतलब मक्खन की तरह हो जाती है कि भाई साइकोलॉजी तो एकदम ऐसे चुटकी बजा के कर देंगे। और तो प्रेशर वो भी नहीं चीज, होता है भाई वो। प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब एसआरटी भी ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट होती है, मोर देन 55 प्लस कर दी होगी एसआरटी आराम से। एसआरटी मैंने कितनी की? 48 की थी।
48 SRTs भी द बिग नंबर, मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्स आया होगा उन 48 में। हाँ हाँ, कंप्लीट रिस्पॉन्स, कंप्लीट, वो 2-2 लाइन वाला। और वेट कितने कर दिए थे पूरे? 560 में से 60 वेट। तो मतलब साइकोलॉजिस्ट तो यही देख के चौंक गया होगा पहले तो, यार सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं, चलो उसको किया है। भाई और बहुत ये लोग करते होंगे जहां तक मेरा आइडिया है। यार हार्ड कोड रिपीटर की बात ही कुछ और होती है। एक तो अटेम्प्ट सही ज्यादा बोला। करके आता है भाई। ठीक। उसके बाद चल, उसके डे 2 रहा तुम्हारा जीटीओ का। तो जीटीओ में क्या किया था इस बार, मतलब कैसा रहा, ग्रुप कैसा मिला था? पहले तो ये बता, ग्रुप कैसा मिला? भाई सेटिस्फाई वही था? चीज होती है कि भाई मतलब चीजें शुरुआत में अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं तो वो एंड तक अच्छी रहती हैं। मैं भाई एज अ कैंडिडेट बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहा अपने ग्रुप को लेकर के। हम 10 लोग थे, हम लोग का मोबाइल भी सब जमा कर दिया गया। ये इलाहाबाद में फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, तो मोबाइल इस सब बार लोग भाई, हाँ इस बार क्योंकि कभी सुना नहीं था इलाहाबाद में भाई हाँ हमने मोबाइल जमा इस हो रहा बार है, जमा ऐसा हो गए, कभी हुआ इस नहीं। बार जमा हो गए। कोई हमारे जैसा ही रिकमेंडेड बंदा रहा होगा, वो फोटो खिंचवा रहा होगा, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से कि मोबाइल बाहर जो लेके चले जाते हैं, तो हाँ मुझे वो लग रहा है उसकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया वजह से। से, हाँ हाँ भाई, रिस्ट्रिक्टेड एरिया जोन से आगे आगे होगा। यस। तो हाँ तो वो मोबाइल जब नहीं था भाई तो, हाँ बोले। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा रहा मतलब। हाँ, तो भाई ग्रुप बहुत अच्छा रहा। हम लोग मतलब एक एक करके बात किए। कोई ये प्रेशर और कोई जो लगातार बोल रहा था, ऐसा कोई बंदा नहीं था। सब भाई बहुत कोऑपरेटिव बंदे थे, एक एक से कोऑपरेटिव बंदे थे। 2 सर्विस कैंडिडेट थे हमारे यहाँ, दे वर वेरी गुड। अच्छा, सर्विंग कैंडिडेट भी आए थे तो? हाँ भाई, सर्विस कैंडिडेट भी। तो फिर यार उसकी वजह से तो मतलब कट थ्रोट था, कंपटीशन टाइप था कुछ ग्रुप में या नहीं था? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कंपटीशन फील नहीं हुआ। ऑफ कोर्स हो रहा होगा, कोई ना कोई होता ही है जो सोच के आता है कंपटीशन, मैं नहीं सोचा। अच्छा, एक ऐसे जैसे माइंड दिमाग में चलता है एक रात पहले जीटीओ के कि यार थोड़ा सा ग्रुप को इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप में रात को थोड़ा बहुत लोग बात करते हैं ना कि यार जीडी वीडी कर सही से करना थोड़ा हाँ, सा, तू ये कर लेना, तो मैं ये पटा कर लेते दूंगा। हैं सबको हाँ। कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और फिर जाके कुछ और ही होता है सपोर्ट में। जेंटलमैन, आई एग्री विद यू। हाँ हाँ, ये बात तो नहीं हुई। हम लोग उस दिन शायद डे 2 में ही पिलो फाइट किए थे। हम 10 लोग अच्छा, लगातार पिलो फाइट किए। तो मतलब ऐसे ही बॉन्डिंग हुई भाई। मतलब हम लोगों ने एक दूसरे को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भाई अट्रैक्शन उस चीज का अलग ही था, दोस्तों का अलग ही मजा था भाई। बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। मतलब एसएसबी का और क्या है यार, सब हम, तुम हो, मैं हूँ, ये सब एसएसबी से तो मिले हैं हम। ठीक है, बिल्कुल। वो दोस्ती हो जाती है, वो 5 दिन की एसएसबी नहीं होती सिर्फ, वो जिंदगी भर के दोस्त भी मिलते हैं वहां। ठीक है, वो लम्हे मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि एक बार मिलेंगे। जब तुम एक सही। बार स्क्रीन आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो फिर दोबारा से भी भाई नेक्स्ट टाइम में, अच्छा यार ये तो मेरे साथ ही था, आओ भाई, एक साथ ही हाँ खड़े होते हैं लाइन में, रिपोर्टिंग की लाइन में एक साथ पहुंच जाते हैं बंदे, फिर एक ही ग्रुप में। हाँ, ये ऐसा मेरे साथ हुआ है। जो मैं हाँ। इलाहाबाद में एक लड़के से मिला भाई, हम दोनों स्क्रीन आउट हो गए थे। वो भी हम्म। भाई इस बार हमको साथ मिल गए, सेम ही बैच में थे। मतलब उसने भी सेम डेट सेलेक्ट की, मैंने भी सेम डेट सेलेक्ट की। अनफॉर्चुनेटली वो फिर से स्क्रीन आउट हो गया। वॉज वेरी गुड बॉय। और हम लोग की अच्छी खासी बात हुई थी। उसके बाद उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया स्क्रीन इन होने के लिए, और ऑल द बेस्ट भी बोला। भाई सब दुआएं रखती हैं, थोड़ा थोड़ा लग जाती है सबकी दुआएं। हाँ यार, मतलब हम भी सोचते हैं कि किसी को देख के पता चल जाता है कि यार ये बंदा का रिकमेंड होना चाहिए। जैसे 14 एसएसबी में जब तू मेरे साथ था तो हमारे पूरे ग्रुप को एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बंदा रिकमेंड होगा, कोई और हो ना हो। बट यार अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। ठीक नहीं है। हो पाया। और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड लोग रिकमेंड हुआ था, क्योंकि एक अमन पाल था हमारे ग्रुप में, एनडीए 144 में है इस टाइम पे अमन पाल। तो वो बंदा ऐसा था कि हमने सोचा भी नहीं था, वो अपने 9th अटेम्प्ट में क्लियर कर गया, उसका बीटेक का 4th ईयर था, हाँ, ऑलमोस्ट उसका मतलब बीटेक कंप्लीट होने वाला था, और बंदा पहुंच गया एनडीए में फिर से तो किया। ऐसे भी केसेस होते हैं। तो वो बंदा भी मतलब लिटरली रोने लग गया था सबके सामने। हाँ। वी वर लाइक यार क्या ये रो रहा है, बट वो फीलिंग होती है यार कहीं ना कहीं। अच्छा, तो यार ये बता, मतलब जीटीओ की तैयारी कैसे की थी, मतलब जैसे लेक्चरेट का हो गया कुछ, इस बार तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो कोई प्रैक्टिस वगैरह कैसे की थी जीटीओ के लिए? जीटीओ के लिए भाई मुझे लगता है आपका करंट अफेयर्स नॉलेज और फिजिकल फिटनेस,
तो मैंने इन दो चीजों पे बहुत ध्यान दिया, जैसे आपने बताया कि ऑफकोर्स लॉकडाउन चल रहा था पूरा समय, बट मैंने लॉकडाउन को अपने मतलब फिटनेस के बीच में नहीं आने दिया। घर में ही स्किपिंग, घर में ही पुशअप्स, सिटअप्स, लगातार मैंने एक्सरसाइजेस की, तो मैंने अपने आप में फैट और जैसे थोड़ा सा ओबीज नहीं होने दिया अपने आप को, लगातार फिट भाई रहने की कोशिश की। वो तो और वो तो आप जीरो फिगर पहले से ही हो भाई। तो और थोड़ा मस आजकल तो मेहनत और की मैंने। आजकल तो सुना भी है कि थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग पे चल रहा है बंदा इंडिया से जाने से पहले। भाई अब मैंने कहा थोड़ा एक्सरसाइजेस समझ शुरू रहे कर हैं ली भाई। जाए, दौड़ भाग भाई शुरू अच्छा, कर ली जाए। एक बात याद रखना, इंडिया में लड़कियां नहीं मिलेंगी भाई, तो इतना कोई बनाने की जरूरत नहीं है, वो वहां बन जाएगी। भाई अब भाई ट्राई मारेंगे लेकिन ट्राई तो क्या भाई ट्राई? होगा भाई। ट्राई क्या मारेंगे, मतलब ट्राई क्या क्या मारना है ट्राई? मतलब भाई जो लिबर्टी बर्टी अगर मिले बाई चांस भाई, तो थोड़ा बाहर जाने की कोशिश कोशिश किया जाएगा, वो अच्छा सब जब भी से देखा जाएगा। अच्छा तू भी एक तो यार ऑनेस्टली मेरे को बता एक बात कि फॉलोवर्स कितने बढ़ गए हैं जब से रिकमेंड हुए हो? 200 के आसपास बढ़ गए होंगे भाई। 200? तो हाँ। भाई तुम तो अब अच्छे से मतलब फॉलोवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं क्या? इंस्टा इन्फ्लुएंसर बनने का है क्या कुछ सोच वोच अब नहीं आगे? नहीं भाई, आर्मी ऑफिसर बनने की सोच है भाई। इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर होगा बाद में तो देखा जाएगा। अरे मतलब वो, लेकिन यार सच्ची बताए तो वो सेलिब्रिटी वाला फील तो आता होगा यार रिकमेंड होने के बाद। शुरुआत में बात आता था बात भाई, करते हैं तो शुरुआत में अलग ही अरे मतलब। भाई लोग करते थे, बट स्लोली इट फेड्स अवे। अब तो नॉर्मल की तरह ही रहते हैं भाई कुछ। हाँ वो जब पता चलता है वो दिल पे जब गुजरती है जब मेरिट लिस्ट जल्दी नहीं आती। हाँ भाई, अभी तक भाई इतने जून 4 अगर इतने चीजें टाइम से वेट। नॉर्मल रही होती तो जून 4 में भाई तेरा भाई एकेडमी में होता। बट कोई बात नहीं, आ थोड़ा और जाते। टाइम आप लोग के साथ मिल रहा है। राइट राइट। तो यार और बता, मतलब इंटरव्यू कैसा गया, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे कैसा चल रहा था सब कुछ? कैसा इस बार आईओ कैसे मिले? कुछ चेंज था? जैसे 4 बार 14 एसएसबी में गए हैं, तो इस बार आईओ चेंज थे या सेम थे? और क्या रहा आज मतलब पूरा इंटरव्यू का सब? मैंने जितने भी भाई प्रीवियस इंटरव्यूज दिए, उस प्रेसिडेंट, मोस्टली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट था, बाकी सारे प्रेसिडेंट के साथ हुए थे। इस बार भी प्रेसिडेंट के साथ था। मैं इकलौता ऐसा बंदा था जिसका प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया। बाकी सारे 9 के 9 जो कैंडिडेट्स थे, उनका वाइस प्रेसिडेंट ने लिया। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा अलग लग रहा था कि क्या कुछ अलग देखा है क्या, तो थोड़ा सा मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट सरप्राइज, और दिया ये भाई? सब के साथ में एंट्री किया। और सर तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब ही वॉज सो हम्बल। उन्होंने सबसे पहले मुझे कंफर्ट किया कि भाई कोई बात नहीं, तू आया है, थोड़ा रेस्ट कर ले, मास्क वास्क उतार ले, मैं शील्ड के अंदर हूं तो तू पूरा रिलैक्स हो जा, पानी पी ले, एसी एसी कैसा है, उन्होंने लिटरली ये पूछा, एसी ज्यादा ठंडा तो हाँ नहीं कर भाई रहा? मैंने कहा नो सर, भाई इट्स वो ओके। ना वो ना उनका काम है, ठीक है ना? हाँ। उनका काम है बातों में रिझाना आपको, ठीक है? तो भाई मैं तो कहूंगा, मैं तो रिझ गया। मैंने कहा नो उस सर, एक कोई घंटे बात के नहीं, सब सही उस एक घंटे के लिए ना, एक घंटे के लिए आपको आईओ अप्रोच करने की कोशिश करता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। है। ट्रू ट्रू ट्रू। भाई बहुत अपनी बातों में फंसाता है भाई पूरा कि भाई हैव सम वाटर। अच्छा ये रखा है साइड में। मैं तो पीता हूँ भाई, जब मन चाहता है तब बीच में उठा लेता हूँ, पानी पीता हूँ। 2-3 बार मैं शायद लगातार यही करता हूँ, पानी यानी पीता रहता हूँ। और रिलैक्स करने की इस बार पूरी कोशिश की, सर ने भी बहुत ज्यादा रिलैक्स करने की। इनफैक्ट मेरा 40% ऑफ दी इंटरव्यू भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, हिंदी में रहा। सर हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं हिंदी में ही जवाब दे रहा था। वाह भाई, ये देखो भाई कमाल का बंदा है कि कुछ भी होता रहे, होगा रिजल्ट रिजल्ट का मुझे नहीं पड़ी, हिंदी मुझे में नहीं पता पूछेगा तो सच भाई। में भाई। हाँ भाई हिंदी में ही बोलेंगे वो चेपड़ा मस्त अपना। लाइक हिंदी में तो यार बहुत रेयर चांस में ही मैंने देखा है लोगों को, होता है हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में नहीं बोल सकते। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे भी परेशानी होती है इंग्लिश में बोलने में, तो देन यू कैन रिवर्ट, मतलब यू कैन स्विच टू हिंदी एंड देन रिवर्ट बैक टू इंग्लिश जितनी जल्दी हो सके, लेकिन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। तो मतलब कुछ बोला नहीं, आईओ ने बोला नहीं कि हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि आर्मी के बारे में कितना जानता है। मैं भी एकदम चौड़ में सर बहुत जानता हूँ तो हंसने लगे कि भाई, फिर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा कोई आर्मी के बारे में। मैंने पर इतनी ये बंदा कॉन्फिडेंटली ना बोला सर बहुत ये जानता हूँ। पर ये बंदा ना लिटरली बहुत कुछ जानता है इंडियन आर्मी के बारे में। मतलब इससे पूछने स्टार्ट करो एक बात, ये 10 बात बता देगा आपको, नहीं नहीं।
और इसी से मुझे एक बात और याद आई यार, तुमने एक वो भी स्टार्ट किया था ना, गौरव गाथाए करके एक गौरव गाथाए। सीरीज स्टार्ट की थी, वो भी हाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब अगर कोई किसी को सुननी है वो कहानियां, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गौरव भाई के इंस्टाग्राम का, तो वहां पे जाके आप विजिट करो और गौरव गाथाओं को भी सुनो यार। इन्होंने मतलब बहुत अच्छी लद्दाख मतलब जो भी वॉर्स का हमारी लिखा था, बैटल कहानियां ऑफ हैं। बसंतर। हाँ, हाँ, मेजर शैतान बैटल सिंह ऑफ पे थी। दो ही तीन की, उसके मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। महेंद्र नाथ मुल्ला बाद पे भी मैंने किया था। उसके बाद एसएसबी भी तो आ गई थी ना भाई। हाँ हाँ। बट बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ये भी बताया था क्या एसएसबी में, बताया था ये बात इंटरव्यू नहीं, में? ये बात मैंने नहीं बताई, पूछी नहीं, बताई नहीं भाई। बहुत सारी चीजें होती हैं, दिमाग से चली जाती हैं, हट जाती हैं। मन अच्छा। था बताने का, बट नहीं बता पाया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो इंटरव्यू ने पूछा था क्या कि भाई रिपीटर हो, नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, पूछा था। तो क्या बोले? मैंने उनको सीधे सीधे बोल दिया कि सर अगर नहीं होता है, मतलब उन्होंने बोला कि और क्या करेगा, मैंने कहा सर और अटेम्प्ट्स में आऊंगा। बट उन्होंने बोला सपोज कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करेगा। तो मैंने सर से कहा कि सर अभी मैं बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूँ, लेटर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स या एमबीए इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा और कोई एमएनसी ज्वाइन कर लूंगा। बट अभी भी मैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई करूंगा बिकॉज आई वांट दो स्टार्स ओवर हियर। और ऐसे ही मैंने उनको बोला कि सर आई वांट दो स्टार ओवर हियर। तो मैंने उनको देखा, वो फिर हंसे थोड़ा, और उन्होंने कुछ नोट डाउन कर लिया। मुझे वो जेन्युइन स्माइल लगी। ऑफ कोर्स वो कुछ भी हो सकती है, बट मुझे ये देख के थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ शायद सर थोड़ा सा इंप्रेस हुए। तो बस मेरा भी जेन्युइन था, सर का भी स्माइल मुझे जेन्युइन लगी। तो ये सब चीजें रही भाई। ये होता है कि यार ऑलरेडी भाई थर्ड ईयर में तो आ चुके हैं। अब हाँ बंदे क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो यूपीएससी करूंगा, मैं एसएससी करूंगा। भाई डायरेक्ट बंदे ने बोल दिया कि प्राइवेट एमएनसी करूंगा, तो वो एक जेन्युइन हाँ, दिखता है, वो जेन्युइन सोच है कि यार नहीं ज्वाइन करनी, यूपीएससी में नहीं जाना भैया, सिविल नहीं जाना। सिविल सर्वेंट नहीं बनना, है ना। अगर नहीं होगा तो टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करेंगे, बच्चे जाएंगे इंडियन आर्मी में। आर्मी में, यस। ये होता है यार। पीआईक्यू में हॉबी एज इंटरेस्ट में क्या था? लाइक मैंने पढ़ा था कि यार तेरी कोई मतलब इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉबीज नहीं थी, थोड़ी यूनिक थी, सुडोकू सुडोकू, रेयर था। यस। फिर मैंने बंदों को देखा है कि सुडोकू एज एन हॉबी लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट भाई, ये फुटबॉल फुटबॉल दो में खेलता था, फुटबॉल भी मैं खेलता था, क्रिकेट भी मैं खेलता था। बट मेरा कभी ऐसा पर्सनल अटैचमेंट नहीं हुआ। जैसे ऑफकोर्स लोग भाई नेशनल लेवल, स्टेट लेवल खेलते हैं फुटबॉल फुटबॉल, तो उनको बोला जा सकता है कि हाँ भाई कुछ पर्सनल अटैचमेंट है। मैंने एज एन एंजॉयमेंट खेला भाई वो गेम्स, मेरा कुछ पर्सनल अटैचमेंट नहीं था। बट अच्छा, तो सुडोकू भाई मैं तुम्हारी 2 साल से लगातार कर रहा अच्छा भाई, तुम्हारी कोई शायद अचीवमेंट भी नहीं थी, इतनी कुछ खास था ना। अचीवमेंट नहीं थी कोई कोई स्पोर्ट्स एंड नहीं, ऑल? कोई नहीं, बस पर्सनल अचीवमेंट्स भाई, स्टेमिना बिल्डअप होता था, टीम स्पिरिट आती थी। मैंने पर्सनल अचीवमेंट में खेला है, कोई तो देख लो भाई, मतलब देख लो हाँ जो ऊपर लोग का देख मैच रहे हैं नहीं ना। खेला। हाँ हाँ, तो जो लोग रिपीटर्स देख रहे हैं ना, तो फेक मत बनो थोड़ा सा भी। जिसका जैसा है यार वैसे जाओ, चिल होके वैसे जाओ, जाओ। बिल्कुल ऐसा सच है नहीं कि अपने आप को दिखावटी जीना है। तो भाई हाँ की सुडोकू हॉबी के बारे में बता रहे हैं भाई, तो सुन लो उससे क्या क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सुडोकू एक नॉर्मल हॉबी है, उससे बहुत ज्यादा मतलब चीजें मतलब इम्प्रूव होती हैं, तुम्हारे ब्रेन पावर इंक्रीज हो जाती है मतलब। तो वो भाई बताएंगे आपको कि सुडोकू के क्या क्या फायदे मिले इनको। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है भाई, वो नेवर बैक डाउन एबिलिटी मिलती है। शुरुआत में ऐसा क्या था कि 40 मिनट लग जाते थे सुडोकू एक सॉल्व करने में, पेपर में ही मैं सॉल्व करता था न्यूज़पेपर से, और वो कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता था तो 40 मिनट लग जाते थे। बट दिमाग में ये रहता था कि भाई करना है तो करना है। तो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, भाई सुडोकूज मेरे 1 घंटे 30 मिनट भी लिए हैं। बट आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि मैंने एक बार सुडोकू पे लगा और बिना किए में हट गया। भले गलत हो गया हो, कैंसिल किया मैंने, वो चीज अलग है, बट मैं कभी छोड़ा नहीं कि हाँ ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे। ये चीज मेरे अंदर कभी नहीं आई। तो स्लोली बाय स्लोली ये चीजें भी डेवलप की। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि यस ये चीजें बढ़ती हैं बंदों के अंदर, वो कभी कभी ऐसा होगा भाई लाइफ में कि एक वे से आप चीजों को नहीं कर पाओगे, जो नॉर्मल वे होता है उससे आप चीजें नहीं होंगी। तो सुडोकू ने ये चीज अच्छी सिखाते हैं कि आप देखिए एक रो से नहीं हो रहा तो क्या पता दूसरे कॉलम से हो रहा हो, या दूसरे रो से हो रहा हो, और दूसरे टोटली डिफरेंट सब ग्रुप से हो रहा हो। तो ये चीज सुडोकू ने सिखाई कि भाई अगर एक तरीका नहीं लग रहा है तो तू हार मत मान, तो तू दूसरा तरीका सोच।
कि हाँ भाई ये रो से नहीं हो रहा तो तू उस कॉलम को देख, वो जो तेरी सब ग्रिड है, दूसरी ग्रिड है, उससे देख। तो ये भाई दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी। बाकी कंसंट्रेशन पावर है, क्विक एनालिटिकल थिंकिंग, ये बेसिकली सब आती है, वो तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो बेसिकली भाई गौरव इज ट्राइंग टू से कि सुडोकू से क्या होता है ना, दो हमारी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी बोल लो चाहे उनको, है ना, एक तो होती है तुम्हारा मेंटल स्टेमिना बहुत स्ट्रांग हो जाता है और डिसीजन मेकिंग भी बहुत इम्पैक्टफुल हो जाती है करती है। हमारी। हाँ, अब एक मैंने तो आज तक ऐसा स्मार्ट वे, सोचा नहीं था, बट यस ये भी है। लाइक यार मतलब उसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में डिफाइन कर दो तो बच्चों को भाई पता चल जाता है उसके बाद। हाँ अब ये मत करने लगना कि अब रोज सीटू को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया सबने, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक हॉबीज बना लेते हैं। लाइक मैं क्या होता है यार, न्यूज़पेपर रीडिंग और राइटिंग रीडिंग वगैरह जो हॉबीज होती है ना, वो ऐसा होता है कि सोचते हैं कि ऑफिसर लोग ना इससे इम्प्रेस हो जाता है इंटरव्यू हाँ देख के सब, कि नॉवल रीडिंग है हमारी हॉबी है सब। अब भाई बच्चों ने क्या किया, 10 दिन तो पढ़ लिया न्यूज़पेपर, उसके बाद लिख दिया न्यूज़पेपर हॉबी है। अब वो उसमें से स्टार्ट करेगा, अच्छा कौन सा सेक्शन कौन सा पढ़ते हो, है कौन सा, अच्छा फेवरेट कौन सा न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो उसका वो बता दो। तो मतलब उससे क्या होता है यार, कुछ नहीं है, इस चीज से कुछ नहीं होने वाला। लास्ट मोमेंट पे समरीज पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। नॉवल रीडिंग है तो नॉवल, सारी की सारी नॉवल्स की समरी पढ़ के चले गए। अब भाई उससे क्या होगा यार, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा वो इंटरव्यूअर पे कभी भी। हाँ, वो प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जेन्युइन जो आप लोग रहते हो ना भाई, वो नहीं हो पाओ। डर लगेगा कोई कुछ एक्स्ट्रा ना पूछ ले, कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मैं ना बता पाऊँ। तो थोड़ा सा लाइक जेन्युइन नहीं होते हो आप। मेरा एक फ्रेंड था तो उसने बोला यार भाई मुझे समझ नहीं आ रहा यार, हॉबीज एंड इंटरेस्ट में क्या लिखूं मैं। कह रहा यार मुझे लग रहा है कि मतलब वो फ्रेशर था तो बोलता है मेरे से कि यार मैं रीडिंग कर लेता हूँ। मैंने अपने लाइब्रेरी वगैरह में बुक्स भी पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी थी। तो उसने क्या करा, उसने वहां पे बता दिया मेरी फेवरेट बुक है हैरी पॉटर। तो उससे पूछते हैं अच्छा तो आपने मूवी भी देखी होगी हैरी पॉटर की। तो बोलता है अच्छा एक ऐसा डिफरेंस बताओ जो मूवी में नहीं दिखाया गया बट बुक में लिखा है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस। उससे वहां वहां पे वो सोचने लग गया। मतलब इतनी देर कोई ना लगती है। और उसी हाँ तरह का यार सेम इंसान था जिसने मतलब पूरी हैरी पॉटर की मतलब सीरीज को पढ़ भी रखा था और देख भी रखा था। तो उससे मैंने पूछा तो आज उसने यार, आज ही मेरी बात हुई तो वो बोलते भाई उसने एकदम धनाधन बताना शुरू करा। लाइक ऐसे मतलब पूरे एनर्जी के साथ नहीं सुनाते तो वो चेहरे पे झलक जाता है भाई, झलक मुंह पे जाता है। एकदम खबर आ जाता है। तो ये तो रही भाई हॉबीज और इंटरेस्ट की बात। तो यहाँ से एक ग्रेट एग्जांपल है गौरव की भाई किसी की हॉबीज और इंटरेस्ट चाहे ना स्ट्रांग हो इतने, ठीक है, अचीवमेंट ज्यादा ना हो, स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं है चलेगा, बट एट द एंड तुम्हारा मैटर करता है कि तुम कितने स्मार्ट वे में आंसर कर पाते हो वहां पे इंटरव्यूअर के सामने। सुडोकू तो एक हॉबी रही यार, मतलब इसके अलावा भी कोई और भी हॉबी थी या मतलब एक ही हॉबी लिखा था बस? मैंने भाई रूबिक्स क्यूब लिखा, सुडोकू, रूबिक्स क्यूब एंड रनिंग, ये तीन मैंने हॉबीज लिखी थी। तो इसके अंदर से कोई क्वेश्चन पूछा उसने आइयो ने कि मतलब रूबिक क्यूब या रनिंग से कुछ, रनिंग से क्या तो वही क्वेश्चन नॉर्मल पूछा? जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछा, कि क्या रनिंग करते हो, ये वो सब। बाकी सुडोकू से उन्होंने ये पूछा कि क्या, पहले सबसे पहले मुझे बता कि सुडोकू है क्या, और कहाँ से ओरिजिनेट किया। तो मैंने उनको बताया सर सुडोकू ये सारी चीजें हैं, इसमें ये ऑब्जेक्टिव होता है, और ये जापान से ओरिजिनेट किया। तो नॉर्मल पूछा, और फिर रूबिक्स क्यूब के बारे में पूछा, रूबिक्स क्यूब क्या होता है, कितने वेज हैं सॉल्व करने के, कि तू कितने फास्टेस्ट टाइम क्या है, वर्ड्स फास्टेस्ट टाइम क्या है, कैसे जनरेट किया तूने इंटरेस्ट। तो ये सब चीजें मैंने नॉर्मली जो होती हैं, जितने तक मैं जानता था, मैंने उनको सारी चीजें बता। मतलब और यही डिफरेंस होता है एक रिपीटर और एक फ्रेशर के बीच में, है ना। एक रिपीटर को क्या है यार, पहले से उसको ना ये अंदाजा होता है कि मुझे इस जोन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि मेरी हॉबी है अगर सुडोकू तो मुझे सुडोकू के बारे में आउटर नॉलेज भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। जैसे रूबिक्स क्यूब के बारे में पूछा कि फास्टेस्ट टाइम, अपना तो चलो कोई भी बता देगा लेकिन वर्ड का कोई इजीली नहीं बताता। इससे ज्यादा अगर नहीं भी बता पाई इसका आंसर तो इम्पैक्ट इतना कुछ मतलब खास फर्क तो नहीं पड़ता सिलेक्शन पे। बट एक ना, अगर तुम बता देते हो तो आइयो इम्प्रेस भी हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इम्प्रेस हो जाता है, प्लस तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है कि यार बस अब तो मैंने
मार दिया है मार मौके पे दिया है, चौका। हाँ हाँ। वो चौक जाता है यार, आईओ चौक जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब इसे तो सब पता है। तो तो आईओ की भी एक रुचि जागती है कि यार और बात करनी चाहिए अभी इससे। इंटरव्यू फिर लंबा खिंचता है आराम से। हाँ। तो कितने मिनट चला था तुम्हारा इंटरव्यू? 20 मिनट। और मैं कह रहा हूँ लंबा चलता है। अरे मतलब उसने 20 मिनट में 20 मिनट में सब पता लगा लिया ना। भाई उसने बहुत बातें की भाई, वो टाइम खत्म नहीं होता अंदर। आपको बाहर लगता है कि यहाँ 20 मिनट तो ऐसे खत्म होता है, अंदर मैं 20 का 25 हो गया होगा, बट ठीक ठाक टाइम चला। आधा घंटा मान लेते हैं। हाँ मतलब 25 से 30 मिनट आप मान लो, लेकिन अंदर आपको पता ही है भाई, वो टाइम ठहर जाता है। एक एक क्वेश्चन चीजें एकदम लगता है कि हाँ यार अंदर कुछ भी हो अंदर टाइम के बारे में नहीं सोचते हैं, अंदर फ्लो सकता। फ्लो में हो जाती है चीजें। हाँ। तो जीएस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या, मतलब? तो करंट टाइम। अफेयर से पूछा था, उस समय सुइस कनाल का चल रहा था। हम्म। तो तो मैप पूछा। रीडिंग वगैरह पूछा होगा कुछ, मैप रीडिंग से पूछा होगा कुछ। हाँ मैप रीडिंग आप कह सकते हो कि सुइस कनाल कहाँ पे है, दिक्कत क्या हो रही है, ऑल्टरनेटिव वे क्या है सुइस कनाल का, इसराइल क्यों इन्वॉल्व है। हाँ और वो तो मुझे हिस्ट्री में मैंने पढ़ते बोला हैं कि ना। सर ये है, फिर हाँ उन्होंने ये एक साउथ चाइना सी, सऊदी साउथ चाइना सी का भी पूछा। तो हम्म। साउथ चाइना सी में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो भाई ये सब चीजें तो लेक्चरेट में प्रिपेयर ही किया था, धड़ 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 करके मैंने जितनी भी थी सारी बता दी, और लास्ट में कह रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स चाइना। तो उसको देख के भी वो खूब हंसा, मैं भी हंसा। यार चीजें थोड़ा सा मतलब, वो सर इतने अच्छे थे, इतना मतलब क्यूट जेस्चर्स थे उनके, कि मैं टोटल रिलैक्स हो गया था। मैंने ये सब नहीं सोचा कि इंटरव्यू चल रहा है क्या चल सर रहा है, वो सब चीजें मैंने सर उनपे भी, छोड़ दी। यार सर तो अच्छे थे ही, मतलब तेरी जो तैयारी थी ना वो और अच्छी थी। एक हर बिल्कुल। चीज के बारे में थॉरो नॉलेज थी, इतने टाइम से जो लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे और जीडी हो रहा था। इवन इस बंदे ने ना भाई घर में बैठे भी चैन नहीं लेने दिया किसी को भी। तो यार अब आ गया तेरा कॉन्फ्रेंस का दिन, 5वें दिन, मतलब तो सुबह से लेके भाई इंसान की अच्छे से फटनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो वेटिंग रूम तक का सफर कैसा रहा था, पहले तो ये बता, वेटिंग रूम तक का सफर कैसा रहा था? जैसे आपने कहा भाई फट रही थी, और जो इंटरव्यू में मैंने क्वेश्चन नहीं बता पाया, ऑफ कोर्स मैंने आपको जैसे बताया ग्रुप वाले इतने अच्छे थे, मेरे मेरे दोस्तों को पता थी वो बात, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स वो लोग भी रिपीटर्स थे, तो वो लोग भी अपना अच्छे से गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। और जो चीजें मैं नहीं बता पाया, अल्टरनेटिव वे क्या होता है, इसराइल का क्या रोल था, तो मेरे दोस्तों ने वो मुझे बहुत अच्छे से बात बताई। मैंने वो सब सब नोट वोट कर लिया था, दिमाग में थोड़ा घूम रहा था। अपने दोस्तों को ऑल द बेस्ट बोला जाते समय कि हाँ भाई ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कोई कमेंट हो गया तो बताना क्यों क्या। वो सब बातें चली, हम लोग वेटिंग शेड में लेकर के गए, और स्लोली बाय स्लोली हम लोग को एक एक करके वेटिंग, जो वहाँ का हॉल है भाई 14 SSB का, वहां पे ले जाके रखे रहे, और एक एक करके हम लोग को कॉन्फ्रेंस के लिए भेजते रहे। भाई दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं जैसे जैसे वो बहुत सीट से आगे जाने लगते हैं बच्चे उठ उठ के। अब जाना है, और वो पुश और पुल वाला, एक तो भाई जाके ये सोचते हैं आधे बच्चे तो पता है इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पुश पुल क्या करना है भाई गेट से। ये भाई आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरी 5 बार मैं कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा हूं, ये लास्ट था, लेकिन मैं पांचों बार भाई वहां जाके पुश करना है, पुल करना है, पुल मतलब भाई मैं ये करता हूँ वहां जाके, क्योंकि आपको पता ही है भाई, आपके समय में हम लोग का 144 में एक लड़के के साथ ऐसा हो गया था, वो के की आवाज आई और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने बुला के डांटा जेसीओ को, हमारे सीएचएम साहब को, और वो हमको डांटे याद करके। भाई तब से मेरे दिमाग में डर बैठ गया। मैं पुश पुल भाई एकदम बहुत आराम से करता हूँ, पूरा सोच के कि पुश ये होता है, पुल ये होता है, जाते समय भी थोड़ा रुकता हूँ, पुश पुल सोचता हूँ, फिर निकलता हूँ। बहुत डर लगता है इस चीज से, मुझे बहुत डर लगता तो यार जब टेक्निकल ऑफिसर आ गया कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, तो क्या लग रहा था उस टाइम पे भाई कि क्या होगा? एक तो वैसे ही 10 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, अब 10 में से सेलेक्ट करना था। एक वो हो जाता है ना, एक ही बच्चा रिकमेंड होगा या 2 ही बच्चे रिकमेंड होंगे ज्यादा ज्यादा। तो मतलब क्या उस टाइम पे इमोशंस क्या थे जब नाम बुलाया गया तो? है भाई। फिंगर्स क्रॉस थी, भगवान का नाम और पेरेंट्स का नाम लगातार मन में लिया जा रहा था, ओम नमः शिवाय, मम्मी पापा, मतलब मेरा तो पूरा समय यही चल रहा था। सर क्या बोल रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, तो जब उन्होंने फाइल खोली मैंने कहा अब समय है सुनने का। उन्होंने बोला चेस नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल चेस नंबर 1,
तो सूरज भाई खड़े हुए हमारे, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे बंदे थे। उन्होंने नाम पूरा रोल नंबर बताया। फिर चेस्ट नंबर 6, भाई मैं खड़ा हुआ, गौरव राय बोला, टप 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 आंसू आना शुरू। मैं अपना रोल नंबर हाथ में लिख रखा हुआ था, लेकिन मैं रोल नंबर नहीं बता पाया। उन्होंने कहा चल ठीक है आजा। फिर हमारे चेस्ट नंबर 7 भाई को बुलाया गया। और यार यहाँ मतलब एक होता है ना वो इमोशनल मोमेंट, चाहे हम कितना भी बोलते रहे कि क्या ये बच्चों की तरह रो रहा है, लेकिन वो उसको ही पता होता है, उसके दिल को ही मतलब समझ आ पाती है वो बात कि मतलब यार 5वें टाइम में कितनी मेहनत करी होगी उस बंदे ने, जो 2 साल बाद अब जाके रिकमेंड हो रहा है। एक तो उस टाइम पे ना नम हो जाता है पूरा शरीर की मतलब यार मेरा नाम लिया गया है, एक बार और सुन लेता हूँ कि यार मेरा ही नाम लिया गया है ना। कुछ नहीं बोला जाता भाई कि बस चलो यार एकदम बस। फिर भी यार मतलब उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है भाई। कुछ लोग होते हैं भाई, वो लोग मतलब ऑफकोर्स मेहनत भाई बंदे इक्वली करते हैं, बट हम एज एन इंडिविजुअल भाई बहुत एफर्ट पुट करते हैं। 2 साल की मेहनत भाई, कैसे बताएं, मतलब दिन रात यही सपने देखते थे भाई कि हाँ यही होना है और कुछ नहीं करना जिंदगी में, आर्मी में ऑफिसर बनना, आर्मी में ऑफिसर बनना। तो ये ऑफकोर्स जब इमोशन आपका तो नहीं। नाम आपको पता चलता है कि यस नाउ, अब आप और एक कदम क्लोज आ चुके हो, और यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट था आपके प्रोसेस में, और आपने उसको क्लियर कर लिया है, तो ऑफकोर्स जब बहुत लोग नहीं रोते होंगे, बट मैं प्राउडली कहता हूँ कि यस मैं रोया। मुझे पता चल गया कि यस अब चीजें सही होंगी जिंदगी में, मेहनत जितनी भी की इट वॉज फाइनली वर्थ इट, तो मैं तो रोया। हाँ यार मतलब वो नहीं होते उस टाइम पे कंट्रोल इमोशंस, और सही बात भी है यार, रो दिया ना तो मतलब एक दिल से निकल जाता है कि यार अब मेहनत सफल हो गई है। सफल हूँ, करेक्ट। हम्म। तो मैंने भी अभी तक मतलब इतने बंदों को देख चुके हैं रोते हुए, तो हम हमेशा ही मतलब तू भी था हमारे मेरे साथ, जब हम बोल रहे थे कि क्या यार ये रो रहा है, और अमन फिर भाई तू क्यों खुद रो भी रहा है, रोया। हाँ। हाँ। फिर तू खुद भी रोया, तो मतलब वो अब तुझे हाँ, पता चल गया है कि भाई वो फीलिंग क्या होती है। होती है, यस। तो उसके बाद क्या रहा फिर, मेडिकल में क्या रहा था? मेडिकल भाई मैं पूरा एंजॉय किया। हम लोग को एक जो पहली भाई वो बस राइड होती है ना, सुबह सुबह 7:30 बजे बस आके खड़ी हो जाती है। हम लोग वहीं वेट कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भाई लोग बता दिए थे, बहुत बढ़िया लोग थे, क्या लेके जाना है, क्या कुछ लेना है नहीं लेना है, इतना टाइम आपको स्टे करवाएंगे तो यस प्रिपेयर होके जाइएगा, वाटर बॉटल ले लीजिएगा, कुछ पैसे रख लेना। वो सब हम लोग भाई अच्छे लोग थे, जो बाकी रिकमेंडेड हो गए थे, मेरे एक दिन पहले ही रिकमेंड हुए थे फ्रॉम 11 SSB। तो उन लोगों ने हम लोग को सारी चीजें बता रखी हुई थी, इतने बजे आ जाना। और भाई जब पहली बस राइड होती है भाई, वो कि अब SSB से निकल रहे होते हैं और MH इलाहाबाद की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो तो भाई एक अलग लेवल पे चलती है। फिर वहीं ब्रिगेडियर का घर आ रहा है, मेजर जनरल का घर आ रहा है, बस भाई नहीं जाना है, यही यही होना है, यही करना है। तो ये सारी अरे चीजें दिमाग में थी। और उससे पहले तो भाई ये हो जाता है कि जब तुम ऑलरेडी फोन करके बता देते हो, अपने पेरेंट्स को बता दिया, इस सबको बता दिया, उसके बाद भाई जा रहे हैं, अरे बस अब तो चिल है बस लाइफ। हाँ, और मेडिकल भी भाई बहुत आराम से गुजरा हम अच्छा लोग। ये हाँ। ठीक है, ये बात तो भाई वो, अच्छा गौरव यहीं पे अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखा रहा है कि बहुत मजा आ रहा था मेडिकल में। मेरी बात हुई थी गौरव जी से, तो गौरव जी बताते हैं कि भाई डर लग रहा है बड़ा ही, कि मुझे मुझे दे दिया, मुझे लग रहा है कि 2 TR मिलेंगे, एक मिलने वाला है आई साइड पे, जो कि हालांकि आई साइड पे इसको TR नहीं मिला, अगर आई साइड पे मिल जाता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है चीजें। आई साइड पे इसकी एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी भाई लिखने में रजिस्टर के अंदर, कि 6/36 आई थिंक कितना लिख दिया था उसको। 6/60 कितना लिख दिया था भाई, गौरव? मैं पुअर आईसाइट हो जाती मेरी अगर वो लिख देता 6/60, जबकि ऑफिसर ने, आपको पता ही है भाई, बाद में मैंने आपको बताया, हम्म। ऑफिसर ने सीधे मतलब मुझको पूरी फिट बात लिखा हुआ बताओ, था। पूरी पूरी बात बताओ यार, क्या क्या लिखा क्या था मतलब, और फिर करेक्ट क्या करवाया? जैसे भाई आपको पता ही है, एक JCO सर थे, मैं उनकी बिल्कुल गलती नहीं देता हूँ, बहुत अच्छे सर थे। बट ये हो रहा था भाई, रोज लड़के रिकमेंड हो रहे थे, और सर थे केवल एक। प्रीवियस वालों का भी ध्यान देना था, जो बंदे अभी बैठे हुए हैं उनका भी ध्यान देना था, डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, उनको प्रॉपर लिखना था। और रोज नए बंदे रिकमेंड हुए जा रहे थे, 9 10 5 6 जो भी हो रहे थे, तो बर्डन भाई हो जाता है। तो ऑफिसर जो थे भाई, उन्होंने मुझको फिट किया हुआ था,
6/36 ऑन लेफ्ट आई लिखा था और 6/18 ऑन राइट साइड लिखा हुआ था, बट सर ने उसको कर दिया 6/60। और भाई मुझे जब पता चला, लड़कों ने बोला भाई 6/60 में तो TR मिलेगा, भाई मैं आपसे बात किया ही थे भाई, एकदम उर्वशी शक्ल हो गई थी, क्योंकि ये पता था हीमोग्लोबिन का मिलना ही मिलना है। और अगर आईसाइट का मिल जाता तो भाई बहुत दिक्कतें, बढ़ जाती, क्योंकि वो सही नहीं होती। और आपको पता ही है AMB में एक एक चीजें चेक करते हैं, तो भाई बहुत डर लग रहा था। बट नेक्स्ट डे पता चला कि भाई सर की गलती। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप दूसरा पेपर लाइए। फिर भाई मेरी वजह से मेरे दोस्तों का 2 दिन और बढ़ गया। मैंने सारी चीजें सही से लिखी और फिर एक एक करके सारे ऑफिसर्स के स्टैम्प्स और सिग्नेचर फिर से किया, जिसमें 2 दिन लग गए। तो भाई कोई बात नहीं भाई, वो 2 दिन लग गए, कोई बात नहीं, बट वो तेरे को भारी पड़ जाता, वरना 6 महीने भारी पड़ता। बिल्कुल। और मेरे दोस्त भाई बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, होता है भाई, चीजें सही हो रही हैं, पहले ये सही कर। मैंने कहा भाई बस गॉड्स ग्रेस है, पेरेंट्स का भाई साथ है, दुआएं थी, बच गए भाई, नहीं तो एक और TR। और तो मेरी भाई, गलती ना होती भाई, finally, उसमें तो JCO की गलती से TR मिल जाता। चलो भाई, अब फाइनली मतलब मेडिकली भी फिट हो चुके हो, हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट भी अब हट चुका है। और इस बार तो मेरिट में भी मतलब जो बंदे मेरिट इन हुए हैं वो टोटल के टोटल बंदे अकेडमी फॉर श्योर जाएंगे, जिसको कोई मेडिकल इशू नहीं है। क्योंकि जो इस बार 146 एंट्री के लिए है एलिजिबल, आधों ने लाइक समथिंग 60 और 80 समथिंग हैज ऑलरेडी ज्वाइंट इनटू 145 एंट्री। 50 लोग ज्वाइन कर चुके हैं भाई। हाँ, और कुछ मेडिकल आउट है, तो जिसकी वजह से मतलब आई थिंक अराउंड 390 ही बंदे जो है वो जाने वाले हैं 146 एंट्री के लिए। तो सारे के सारे सबको सीट्स मिल जाएंगी एनडीए में, बहुत। हाँ भाई, सबको सीट्स मिल जाएंगी। तो मतलब ये वाला जो 146 कोर्स है, बहुत लकी है जो लोग हो चुके हैं रिकमेंड। एंड भाई के तो भाई रिटर्न में बहुत ही अच्छे नंबर थे, तो मेरिट लिस्ट में भी अच्छा रैंक आ जाएगा। तो 419 समथिंग स्कोर, 412 भाई जी, 412। बट बाकी सबसे 400 प्लस होते हो तो आप 100% श्योर रहते हो कि यस, मेरिट में ज्वाइन तो होना ही होना है भाई। क्योंकि 400 रैंक पे जाओ, 200 रैंक पे जाओ, चाहे AIR बन जाओ, बनोगे आप लेफ्टिनेंट ही अगर आप आर्मी में जाते हो। तो भाई मुझे तो लगता है कि आप मेरिट इन हो। हाँ, मेरिट, वहां जाके तो सब कुछ इक्वल ही है ना। हाँ भाई, बनना आपको लेफ्टिनेंट ही है या सब लेफ्टिनेंट है। अगर आप नेवी में जा रहे हो, फ्लाइंग ऑफिसर बनना ही है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि जो AIR बन जाएगा वो सीधे कुछ और बन जाएगा। तो इसकी चिंता मुझे नहीं है। तो भाई अब तो मतलब पार्टी वार्टी भी हो चुकी होगी फुल ऑन, अभी तक सेलिब्रेशन हो चुका होगा, सबकी राय भी ले चुके हैं। जैसे मुझे पता चला परसों आपकी मौसी आपको पूरी गाइडेंस दे रही थी, है ना, कि मौसी जी ने बता दिया है अंबुजा सीमेंट से ही घर बनाना है। भाई अब होता है ना भाई, अब जो लोग बता रहे हैं आप सुनते रहते हो कि हाँ मौसी जी ये भी कर लूंगा, हाँ बुआ ये भी करूंगा, दौड़ूंगा नहीं ज्यादा, गिरूंगा कूदूंगा नहीं, पीछे चलूंगा। मतलब भाई होता है भाई, सारा हर कोई खुश होता है आपके लिए, क्योंकि स्लोली बस थोड़ा थोड़ा उनको भी पता होता है कि हाँ आपकी सक्सेस में थोड़ा सा या फिर ज्यादा सा उनका भी हाथ रहा है। तो भाई मेरे घर में सब खुश हुए हैं, मेरे पेरेंट्स, हाँ मेरे फ्रेंड्स, आप सब खुश हुए हो भाई, तो ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मम्मी तो ये डर तो नहीं रही, मम्मी की अकेडमी जा रहा है तो यार वहां तो रगड़ा मिलता है, ये मिलता है? बिल्कुल नहीं डर रही भाई, उन्होंने कहा बेटा तू उसी के लिए पैदा हुआ तो तू जा। जा यार, यहाँ से तो तुझे सारा एक्सपीरियंस मैं दे चुकी हूँ, वाइपर का, चप्पल का, सब चीजों का। वहां जाके वहां पे सब होता नहीं है, वहां पे बस रगड़ाई खाओगे, कुछ ज्यादा कैसे होगे। वाइपर चप्पलें तो नहीं चलेंगी भाई, यही चीजें आपको रिस्पॉन्सिबल। वो तू समझ नहीं रहा ना यार, वो चीज क्या होती है, उससे एंड्योरेंस बढ़ जाता है बचपन से ही। लड़कों लोगों को तो पता ही होगा, बहुत सारी वैरायटी होती है भाई, वो वेपन होते हैं मम्मी के, सेल्फ डिसिप्लिन के। राइट। तो अब क्या तैयारी चल रही है भाई एकेडमी जाने से पहले, मतलब क्या कर रहे हो आजकल? डाइटिंग वाइटिंग तो चल ही रही है फुल ऑन? हाँ भाई नॉर्मल, मतलब एज इन कोई डाइट आइट नहीं, बट हाँ खाने से थोड़ी चीजें मतलब जो इम्पोर्टेंट है, पल्सेस अल्सेस हैं, नॉर्मली ये सब चीजें ले रहा हूँ। और जैसे मैंने 145 के ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे, तो उसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है
स्विमिंग को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कोविड टाइम चल रहा है तो स्विमिंग पूल तो ओपन नहीं है। तो स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सारी स्किपिंग, रनिंग, आपके सिटअप्स, चिनअप्स और पुशअप्स, तो ये चीजें रोज करता हूँ मैं। बाकी थोड़ा चाह रहा हूँ कि हाँ यार वहां जाके थोड़ी बेइज्जती ना हो कि भाई लड़के 10-10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 या 4 ही कर पा आएंगे रहा आएंगे हूँ। वहां पे, मतलब थोड़ा हो जाता है ना, इम्पैक्ट पड़ता है जब वो सैनिक स्कूल के, RIMC, मिलिट्री रेमकोलियन स्कूल। है भाई, हाँ सब भाई हुए हैं भाई, ये भी सैनिक स्कूल से भी मुझे लग रहा है 30-40 हुए हैं या ज्यादा ही उनका होंगे भाई। एंड्योरेंस है नहीं। उनका एंड्योरेंस थोड़ा ज्यादा रहता है यार, उसकी वजह हाँ से भाई। मतलब थोड़ा सा अपने आप को लगता है ऑकवर्ड सा। अरे हमारे हाँ कि अंदर आप क्या। दौड़ नहीं पा रहे हो, लड़के बाकी 10-10 दौड़ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि लेकिन भाई यार बेइज्जती ना होने। वो थोड़ा सा बस प्रोसीजर पहले ही टर्म का होता है, सेकंड टर्मर से तो फिर मजा आने लगता है भाई लाइफ का। मजा तो नहीं बोलेंगे खैर, लेकिन बस आदत पड़ जाती इंजॉय है आप फिर। करते हो, इंजॉय करते हो दोस्तों के साथ, एंजॉय कंपनी तो के साथ, करते हैं। ना कि अब वो पुणे पता तो चलेगा, जाऊंगा। वो तो पता चल जाएगा भाई फोन पे कि क्या चल रहा है, कौन सा इंजॉयमेंट चल रहा है ऐसा। रो रहा हूँ मैं बैठ के, भाई क्या कहाँ आ गया। ये तो अभी शुरुआत है ना बस, हाँ। उसके बाद तो नॉर्मल फील करने लगोगे 6 महीने बाद। हाँ 6 महीने बाद जहां तक मुझे लग रहा है, अब वो तो भाई वक्त बताएगा क्या होगा कैसे। तो आज के लिए हमने बहुत कुछ जान लिया, मतलब बहुत कुछ जानने के मिला SSB के बारे में, एंड इवन एक रिपीटर की लाइफ के बारे में। एंड मतलब इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद, 2 साल के, ऑलमोस्ट BSc कंप्लीट होने वाली थी, उसके बाद रिकमेंड हो चुके हैं। तो मैं एक बार फिर से यार कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा गौरव, है ना। एंड अपने सफर को यार मतलब अब फुल ऑन जीना, मतलब NDA की लाइफ तो यार अब मजा तो आने वाला है खैर फॉर श्योर। ठीक है, चाहे कैसी भी होगी यार, रगड़ा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन जब वो स्टार मिलेगा ना, तो सब कुछ मतलब वसूल हो जाएगा, वर्थ इट। वर्थ इट है। सो एट दी एंड कोई मैसेज देना चाहेगा तो यार दे दे, मतलब कि अपने रिपीटर दोस्त को या किसी फ्रेशर्स को स्पेशली, अगर कोई मैसेज देना चाहे ध्यान रखने का कुछ SSB के अंदर। थैंक यू भाई, सबसे पहले जो आपने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, और तुम्हारी भी भाई मतलब मेरी प्रोसेस या मेरी प्रोग्रेस में आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम लोग, मैं चीजें नहीं भूल पाऊंगा कभी भी, मतलब आपको जब भी मैं कॉल जब चाहता तब कॉल कर देता था, और आप हमेशा थे, हमेशा आपने कॉल उठाया और हम लोग लगातार बात किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। तो तो भाई जाते जाते कोई एडवाइस देना चाहोगे रिपीटर दोस्तों के लिए हमारे, या और फ्रेशर दोस्तों के लिए? एडवाइस तो भाई यही चीज रहेगी कि कॉन्फिडेंस इज द की। आप अगर कॉन्फिडेंट हो, चीजों को और दिमाग में सोच के जा रहे हो, दिल से सोच के जा रहे हो कि भाई मैं रिकमेंड हूंगा, और जरा सा भी भाई शक नहीं है अंदर दिल में, तो भाई आप रिकमेंड दोगे। आज नहीं होगे, मान लो इस अटेम्प्ट में नहीं होगे, ये दिमाग से ये प्रोसेस मत जाने देना कि भाई मैं रिकमेंड नहीं हो सकता, इतने अटेम्प्ट लग रहे हैं भाई। जस्ट आज ही, आज मैंने देखा है एक भाई 21st अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं। तो भाई हम लोग तो भाई क्या है, हम लोग को आज ही रिकमेंड होना है, आज नहीं हुए तो एक अटेम्प्ट बाद रिकमेंड होंगे। दिल में ये बात लेकर के जाना कि भाई यस मुझे रिकमेंड होना है, और आप रिकमेंड हो जाओगे भाई। बस भाई यही मैं बोलना चाहूँ। बिल्कुल भाई, मतलब कंसिस्टेंट रहिए, है ना, अपने मतलब कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, जो भी बोल लीजिए, मतलब लगातार मेहनत करते रहना। ठीक है, एक ना एक दिन तो आएगा, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, मतलब, लेकिन हार मत मानना। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब वो चीज अगर जिसने ठान ली है ना, तो वो रिकमेंड हो जाएगा यार एक ना एक दिन तो। अब वो बात अलग है, चाहे वो तुम्हारा 21st अटेम्प्ट क्यों ना। तो ठीक है, फिर इसी के साथ गौरव, शुक्रिया यार अपना टाइम देने के लिए एक तो आज। एनी टाइम भाई। एंड होप कि आगे हम मिलते रहेंगे और भी एपिसोड शूट करेंगे साथ में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और किसी दिन अपने इलाहाबाद के एक्सपीरियंस को भी हम शेयर करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था, वो क्वारंटाइन की जो मस्तियां थी हमारी। ठीक है, वो वीडियोस वगैरह सब शूट कर रखी हैं, वो किसी ना किसी हाँ दिन आउट होंगी, किसी ना किसी दिन हमारे बिल्कुल सोशल बिल्कुल, मीडिया अगर पे। ऑडियंस चाहेगी तो वो भी वीडियोस आउट हो जाएंगी यार। तो बिल्कुल यार, सारी की मतलब वहाँ की हमारी पिलो फाइट, 50 से ज्यादा तो हमने तकिए फाड़ दिए वहाँ। अब ये सब तो भाई आएगा ऐसा नहीं। बात नहीं बतानी चाहिए भाई। ठीक है, तो वो सब हम बताएंगे नहीं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो
तो गौरव यार बहुत अच्छा लगा तेरे साथ इंटरेक्ट करके। मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि कब हमारा पहला एपिसोड शूट हो जाए और फाइनली ये हो चुका है। Hope you guys enjoyed the first episode of Officer in Making and if episode अच्छा लगा हो तो यार like कर दीजिए and share it as much as possible and if you want कि ये series को continue रखा जाए then do subscribe the channel and hit the bell icon below.